गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बड़ा आज हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट सैम्पल पेपर आपको करवाया था। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 17 क्वेश्चन हम इसके कर चुके थे। ठीक है ना, पिछली वीडियो में हमारे 17 क्वेश्चन हो चुके थे। 18th क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लो पहले अच्छे से, ध्यान से देखो। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज़, कह रहे एक ऑफिस में 3 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। एक का नाम था विनय, सोनिया, इकबाल। प्रोसेसेज इनकमिंग कॉपीज़ ऑफ ए सर्टेन फॉर्म, कह रहे कि कुछ फॉर्म वगैरह भरते होंगे। तो एक ऑफिस में एम्प्लॉयज़ थे विनय, सोनिया, इकबाल, जो 3 तरह के फॉर्म तीनों ये फॉर्म भरते हैं। ठीक है, फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक, विनय प्रोसेसेज 50% ऑफ द फॉर्म। ठीक है, विनय 50% फॉर्म भरता है, सोनिया प्रोसेसेस 20% एंड इकबाल द रिमेनिंग 30% ऑफ द फॉर्म्स। ठीक, विनय हैज एन एरर रेट, जब कुछ ना कुछ अगर फॉर्म भरेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर भी आती है, कुछ ना कुछ वो मिस्टेक कर देते हैं। कह रहे विनय हैज एरर रेट 0.06, विनय एरर बनाता है मतलब कुछ गलत कर देता है। कितना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.06 है। सोनिया हैज एन एरर रेट 0.04, सोनिया 0.04 मिस्टेक करती है। एंड इकबाल हैज एन एरर रेट 0.03। ठीक है, चलो पहले मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, विनय प्रोसेसेस द कॉपीज़। ठीक है, फॉर्म, प्रोसेसेस फॉर्म। ठीक, और ऐसे हम लिख देते हैं सोनिया प्रोसेसेस फॉर्म और इकबाल प्रोसेसेस फॉर्म। ठीक है, E1 E2 E3 से इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। विनय प्रोसेसेस फॉर्म, प्रोसेस फॉर्म कितना 50%, यानी 50% इट मीन्स कि 50/100। इसके बाद विनय के बाद थे हमारे पास सोनिया प्रोसेसेस फॉर्म कितना 20%, तो 20/100 हो जाएगा। और सोनिया के बाद है हमारे पास इकबाल प्रोसेसेस फॉर्म 30%। तो इसको हम E1 से डिनोट कर लेते हैं, सोनिया को E2 से और E3 इकबाल को। ठीक है, ए का मतलब हम लगा लेते हैं, ए का मीनिंग हम मान लेते हैं एरर, कि एरर कितनी आई है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं A/E1। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ठीक है, E1 का मतलब क्या है, विनय ने कितने फॉर्म फिल किए 50%, तो ये 50/100 हो गया। और E2 सोनिया ने कितने फॉर्म फिलअप किए थे 20%, 20/100। इकबाल ने कितने किए थे 30/100। क्लियर बेटा, याद रखना E1 E2 E3 का टोटल हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, ए का मतलब क्या है, एरर आना। E1 का मतलब था विनय, एरर विनय ने कितनी एरर करता था, बोलो 0.06, और एरर देता था सोनिया 0.04। एरर आती थी किसके द्वारा, इकबाल के लिए 0.04। ठीक है, क्लियर है बेटा, देखो ध्यान से, यही है ना। विनय हैज एन एरर रेट 0.06, सोनिया हैज एन एरर रेट 0.04 एंड इकबाल हैज एरर रेट कितनी है 0.03। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं कि उसने क्या कहा है, क्या क्वेश्चन उसने पूछा है, वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। अब बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे लिखे हुए क्वेश्चनों के आंसर दो। फर्स्ट पार्ट ध्यान से, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, याद रखें फर्स्ट एक्सरसाइज का है, प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला क्या बताया था, जो फाइंड करना है उसे हम पहले लिखते हैं, गिवन वाला वर्ड बाद में लिखते हैं। ध्यान से देखना, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट, हमने एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी है, एरर की, जो फाइंड करना है वो पहले साफ साफ लिखा है। देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एरर की, तो ये पहले आएगा। गिवन दैट सोनिया
प्रोसेस द फॉर्म, लिखा हुआ ना गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, जो गिवन है वो बाद में। तो सबसे पहले उसने क्या लिखा है, एरर। तो एरर को हमने किससे डिनोट किया, ए से। और एरर कौन दिखाता है, क्या लिखा हुआ है गिवन में, देखो गिवन दैट सोनिया, तो सोनिया को हमने किससे डिनोट किया था, E2 से। तो A/E2 फाइंड करना है, और A/E2 ये रहा, देखो 0.04 लिखा हुआ हमने, पहले ही हम निकाल चुके हैं 0.04, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन आप चेक कर लो, तो ऑप्शन में 0.04 ये रहा, देखो बी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा हो गया, सिंपल बी। समझे, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसी का सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। देखो पढ़ो ध्यान से, द प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो दैट सोनिया, ठीक है, सोनिया की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोसेस्ड द फॉर्म, ठीक है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, याद रखें, मैंने बताया था जहाँ पर भी और आ जाता है तो वहाँ यूनियन होता है, जहाँ एंड होता है वो इंटरसेक्शन होता है। कमिटेड एन एरर इज, देखो द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया, यहाँ पे लिखा है सोनिया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन एरर, ठीक है ना। ये देखो पहले सोनिया और फिर यहाँ पर ये इंटरसेक्शन एंड की वजह से सोनिया को हमने किससे डिनोट किया, E2 से। और इंटरसेक्शन एरर को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से। तो E2/A हमने इसके अंदर फाइंड करके दिखाना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, E2 इंटरसेक्शन A इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करके दिखाना है। तो अब E2 और A देखो इसके अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है, इस हिस्से के अंदर E2 और A कहाँ है, देखो सिर्फ इसके अंदर है E2 और A, और तो कहीं है ही नहीं। तो इसी वाले पार्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 किसके इक्वल है, 0.04। कैसे सोल्व करते थे इसको, पहले दोनों में इंटरसेक्शन, जो बाद में लिखा है वो डिवाइड में, ऐसे करते थे ना, ठीक है ना। इसका हमने फॉर्मूला लगाया ना, पहले दोनों का इंटरसेक्शन, जो बाद में लिखा है वो डिवाइड में, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ही तो हमने फाइंड करके दिखाना है ना। और E2 की प्रोबेबिलिटी ये रही 20/100 इज इक्वल टू 0.04, ठीक है। तो यहाँ से 0 कट गई, 2 5 जा 10, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे ठीक है। तो ये 1/5, तो ये 1/5 हो गया ना, इस तरफ आकर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन A 0.04 और मल्टीप्लाई, ये नीचे ऊपर ले जाओ तो ये 1/5, ये पूरी ब्रैकेट है ना, 1/5 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो गई। तो इसको यहाँ से पॉइंट हटा दो तो ये 4/100 हो जाएगा, और ये 1/5। तो 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो 100 और 2 पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 8.00 देखो इसका ऑप्शन, ये रहा, देखो हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इसका ये आंसर आ गया। समझे, नेक्स्ट आ जाएंगे, इसी का ही थर्ड पार्ट पर करते हैं, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म इज, हमने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखा दो किसकी, कमिटिंग ऑन एरर। कहते हैं जो तीनों ने मिलकर जो उसने एरर निकाली है, ठीक है, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है ये बता दो। टोटल प्रोबेबिलिटी एरर की निकालनी है, याद रखें, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, टोटल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले विनय की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये पहले किसकी प्रोबेबिलिटी है, विनय की। फिर एरर दी है किसने, विनय ने, ठीक है। फिर विनय के बाद कौन था, सोनिया की प्रोबेबिलिटी, और सोनिया ने एरर कितनी दी है, A/E2, ठीक है, एरर दी है सोनिया ने। फिर यहाँ पर लिखेंगे तीसरा कौन था, इकबाल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर एरर किसने दी है, इकबाल ने, ठीक है। देखो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, विनय की, ठीक है, ये एरर है विनय की। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, सोनिया की, एरर है सोनिया की, ठीक है। ये किसकी है, इकबाल ने एरर दी, ए का मतलब एरर है, किसने दी है, इकबाल ने। समझे, ठीक है। इसके अंदर बस वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। E1 की प्रोबेबिलिटी ये रही, देखो 50/100, तो यहाँ पर हो जाएगा 50/100। A/E1
ए बाई ई वन कितना है 0.06, ठीक है ना। ई टू की प्रोबेबिलिटी कितनी 20/100, ठीक है, मल्टीप्लाई ए बाई ई टू कितना है 0.04, E3 की प्रोबेबिलिटी 30/100 और ए बाई ई थ्री 0.04, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दो, देखो कैसे 1 0 यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी 0 कट कर लेते हैं, एक 0 यहाँ से कट कर लेते हैं, 1/10 1/10 1/10, तो 1/10 कॉमन ले लो, इस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 30 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 हो गया 0, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई 3 4 12.0, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/10 इन सबको आप प्लस कर दो, ठीक है। 2 और 8 10 10 1 रह गया, 1 और 1 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। सॉरी बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू इसकी 0.03 दी हुई है बुक में, ठीक है। ये 0.0 मैं गलती से यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये 3 आएगा और 3 3 जा कितना बन जाएगा 9, तो यहाँ पे ये 9 आएगा। यहाँ से आ गया हमारे पास 1/10, तो और ये 9 और 8 17, तो यहाँ पे 1 रह गया और 1 और 3 4 हो जाएगा और 0.0, ठीक है। तो और एक पॉइंट और पीछे चला जाएगा 0.047, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, 0.047 देखो, ठीक है। ये देखो बी ऑप्शन, क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट आ जाए इसी का ही 4th पार्ट, पढ़ो ध्यान से 4th पार्ट पे क्या कहते हैं। द मैनेजर ऑफ द कंपनी का जो मैनेजर है वांट्स टू डू ए क्वालिटी चेक, कहते हैं कंपनी का जो मैनेजर है वो क्वालिटी चेक करता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन करता है, चेक करता है। ही सिलेक्ट ए फॉर्म एट रैंडमली एक फॉर्म को सिलेक्ट करता है फ्रॉम द डेज, कई दिनों में एक फॉर्म को सिलेक्ट करता है। आउटपुट ऑफ द प्रोसेस्ड फॉर्म, इफ़ द फॉर्म सिलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, कहता है कि उस फॉर्म के अंदर एरर आ जाती है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय, कहता है कि वो जो फॉर्म है वो विनय ने प्रोसेस नहीं किया था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बता दिए, ठीक है ना। विनय को हमने किससे डिनोट किया था E1 से, ठीक है ना। E1 से प्रोसेस नहीं हुआ था, विनय से प्रोसेस नहीं, विनय से हुआ था तो यस आएगा, विनय से नहीं हुआ था तो ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। बाय इसके डिवाइड में जो गिवन वाला वो नीचे आ जाएगा। इफ़ दी फॉर्म सिलेक्टेड ही एज एन एरर, जो गिवन वाला वर्ड है वो नीचे आता है। इफ़ द फॉर्म सिलेक्टेड एट रैंडम इज एन एरर, उसने जो फॉर्म सिलेक्ट किया उसके अंदर क्या है एरर है, और जो गिवन है वो हम क्या करते हैं बाद में, ठीक है ना। E1 के ऊपर बार है, ये याद रखें, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से इस बार को हटाना है तो इसको आप 1 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। अब क्या करें, इसके ऊपर बेस थ्योरम आप लगा लें, ठीक है। तो 1 माइनस इसके ऊपर बेस थ्योरम लगाएं, कैसे, पहले फर्स्ट वाले के साथ प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को उल्टा कर दो, A/E1, ठीक है, डिवाइड में यही का यही आप नीचे लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, 1 की जगह यहाँ पे 2 लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल दें, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी, ये रही देखो, E1 की प्रोबेबिलिटी 50/100, तो यहाँ पर आ जाएगा 50/100 मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना है देखो 0.06, ठीक है, डिवाइड में, ये डिवाइड वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस पूरी लाइन को टोटल प्रोबेबिलिटी ही कहते हैं। देखो यही लाइन तो निकाली हमने, E1 A/E1 E2 A/E2 E3 यही लाइन ही तो है। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.047, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 0 यहाँ से कट हो गई, यहाँ से 1 माइनस, तो इसको 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, ठीक है ना। 2 पहले यहाँ पर ये पॉइंट और एक 10 ये रहा, यहाँ से 0.047, तो यहाँ से 1 माइनस एक 0 और पीछे चली जाएगी, 0.030 आ जाएगा, 0.047, तो यहाँ से 1 माइनस 30 इसके नीचे ले जाओ, 30 ऊपर कट कर दो, 30/47 हो गया। 47 यहाँ पे एलसीएम ले लो, 47 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 17/47। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट।
ठीक है बेटा, ठीक है। और इसका ऑप्शन देख लो हमारे पास कितना है, डी 17/47। तो ये डी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले 4 ही पार्ट करने थे, तो हमारे फर्स्ट 4 पार्ट हो चुके, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19th पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19th, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस अटैम्प्ट एनी वन। 19th क्वेश्चन, एक्सप्रेस टेंजेंट इनवर्स कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स। कह रहे इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहे इस जो हमारे पास ये टर्म है, कह रहे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके दिखा दो। देखो कैसे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा ये वाले। टेंजेंट इनवर्स कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। आपको याद होगा हमने आपको फार्मूले लिखवाए थे, 3 फार्मूले थे आपके पास। 1 माइनस कोस थीटा का, 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला, साइन थीटा का। 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। समझे? तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। लेकिन हमारे पास तो ऊपर कोस एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, ऊपर होना 1 प्लस कोस चाहिए था। तो हम क्या करते हैं इसको, देखो इस कोस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स होता है, और कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स कोस, और कोस 90 माइनस एक्स इज साइन एक्स। ठीक है ना। चलो यहाँ से अब इसके बाद होगा टेंजेंट इनवर्स। ये साइन है, ये पूरी ब्रैकेट थीटा मान लो। तो ये क्या है हमारे पास, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आ रहा है 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आ रहा है 90 माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पर भी कोस थीटा बाई 2, 90 माइनस एक्स बाई 2। डिवाइड में ये है हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इस 2 से 2 कट गया, इस साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रह गया टेंजेंट इनवर्स। एक कोस है एक साइन है, तो कोस को साइन से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, कोट 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है ना। तो लेकिन टेंजेंट इनवर्स है तो टेंजेंट कटता है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स। इस कोट को टेंजेंट में बदल दो। जब इसको टेंजेंट में बदलोगे तो ये सारा 90 में से माइनस हो जाएगा, 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है ना, ये टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स से ये टेंजेंट कट जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 90 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पर आप 2 एलसीएम ले लो, 2 को 90 से मल्टीप्लाई 180, बाहर माइनस है साइन चेंज, माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एक्स। 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो 90 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये 2 दोनों के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 प्लस एक्स बाई 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं π/4 प्लस एक्स बाई 2। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन डेरिवेटिव में आ जाए, तो इसका डेरिवेटिव करना तो इसका डेरिवेटिव 0 x का 1/2 इंटीग्रेशन भी आ सकता है इसी का ही, समझे ना। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, 3 रो 3 कॉलम्स है। सच दैट, कहता है मैं ए का स्क्वायर करूँ तो 2a आ जाता है। कहता है ए का स्क्वायर करे तो 2a आ जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। कहता है ए का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा दो। ए का ऑर्डर कितना है, 3 रो 3 कॉलम है। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, और ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करके दिखाना है। देखो क्या कहते हैं, ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, 2a के। ठीक है ना। ए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो 3 कॉलम्स है। ठीक है, और कहता है कि ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये हमने फाइंड करके दिखाना है। कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन। तो इसको आप क्या करें कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दो। मैंने लेफ़्ट साइड पे भी डिटर्मिनेंट लगा दिया, राइट साइड पर भी डिटर्मिनेंट लगा दिया।
ठीक है। इस ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो और यहाँ से जब इस 2 को डिटर्मिनेंट में से बाहर निकालते हैं, जब ए हमारे पास क्या था 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स था, लेकिन जब हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया तो 2 3 बार बाहर आएगा। 2 पहली रो में से बाहर आएगा, 2 दूसरी रो में से बाहर आएगा, 2 तीसरी रो में से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना। तो जितने अगर मान लें यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम होते तो 2 2 बार बाहर आता, 3 रो 3 कॉलम है तो 2 3 बार बाहर आएगा। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट पहले पे लगाया, दूसरे पे लगा दिया, 2 2 4 2 जहाँ 8 हो गया। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा 8 से। ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन ख़त्म। समझ में आया बेटा। ठीक है। इसी का ही ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है, देखो। ठीक है, इसी के ऑप्शन में ही है, दोनों में से कोई एक पार्ट करना है, चाहिए करे चाहिए वाला करे। ठीक है। देखो, एक ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 1 -1 2। एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, कहते हैं कि शो दैट, प्रूव कर दो ए स्क्वायर -5a + 7i किसके इक्वल है 0 के। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है और कहता है कि ए इन्वर्स भी निकाल कर दिखा दो। पहले ये प्रूव करना है, फिर ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल, एक ए मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 2। कहता है कि प्रूव करके दिखा दो कि ए स्क्वायर -5a + 7i। कहता है मैं इस सारे को सोल्व करूं तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए, ये प्रूव कर दो। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई, ये ए है ए से, यहाँ 5 लिख दो, यहाँ ए लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, यहाँ आई लिख दो। ठीक है ना। ए की वैल्यू पुट कर दो 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ये ए है, ए को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ये 5a 3 1 -1 2, यहाँ पे 7i, डायगोनल पे 1, बाकी सारे 0। दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो। कैसे, इस लाइन की मल्टीप्लाई इस लाइन से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, 3 को 3 से 9, 1 को -1 से -1, इस लाइन को इधर 3 1 3, 1 को 2 के साथ तो 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर -3 और -2, यहाँ -1, ये 4 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई 5 3 15, 5 -5 और ये 10, 7 से मल्टीप्लाई 7 0 0 7 हो गया। ठीक है। तो 9 में से 1 गया 8 -5 5 3। ठीक है। और यहाँ से 15 5 -5 10, यहाँ से 7 0 0 7, बाहर माइनस है, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ से 8 में से 15 गया, -7 + 7 0, 5 -5 0। ठीक है। यहाँ से -5 माइनस +5 0 3 0 हो गया, सारा ही 0 आ जाएगा। ठीक है। अब उसने क्या कहा कि ए इन्वर्स निकाल कर दिखा दो। ठीक है। आप देखो ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर -5a + 7i किसके इक्वल है 0 के। हमने ए इन्वर्स निकाल के दिखाना है इसी की हेल्प से। कैसे, सभी को ए से डिवाइड कर दो। क्या करोगे, याद रखना, ए इन्वर्स निकालना है तो सभी को ए से डिवाइड कर दो। देखो ए स्क्वायर -5a, यहाँ 7i, इसको ए से डिवाइड कर दो, यहाँ ए से डिवाइड कर दो, यहाँ ए से डिवाइड कर दो, 0 को ए से डिवाइड कर दो। ए स्क्वायर को ए से डिवाइड किया, ए, इस ए से 1 कट गया, तो ए को ए से डिवाइड करोगे तो 1, मतलब i। ठीक है ना। 7i, ए ऊपर ले जाओ, ए की पावर -1, 0 को ए से डिवाइड करोगे 0। ठीक है। ए इन्वर्स एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर लो। 7 ए इन्वर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक तरह से 1 है, इसको इससे मल्टी यही आ जाएगा, तो 5i इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। 7 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया 5i - a। इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से 1/7, 5 को i से मल्टीप्लाई, i की वैल्यू कितनी होती है 1 0 0 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाए 5 0 0 5 -a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू ये वाली, तो यहाँ पर आ जाए 3 1 -1 और ये 2, तो यहाँ से 1/7, इन दोनों को माइनस कर दो बस। 5 में से 3 गया, कितना आ गया 2, 0 में से -1, 0 माइनस +1, 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है। ये आंसर आ गया, क्वेश्चन ख़त्म। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।